हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें आप और मैं मिलके लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे एरर फंक्शन का। एरर फंक्शन क्या है? एक अपने पास स्पेशल फंक्शन आप बोल सकते हैं। यूपीएससी में पहले इस तरह के जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं लाइक आपका एरर फंक्शन, एक्सपोनेंट इंटीग्रल, साइन इंटीग्रल, कोसाइन इंटीग्रल, इनका पहले जिक्र नहीं हुआ करता था लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर। बट अगर आप कुछ सालों के पेपर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि धीरे धीरे अब ये चीज़ें भी पूछी जाने लगी हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज एरर फंक्शन का एक क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे ही। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझ में आता है अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, देखें आपका, प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन रूट टी इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपसे बात करी गई है एरर फंक्शन बट रूट टी की। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या हम लोग एरर फंक्शन ऑफ टी जानते हैं? आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप में से कोई जानता है कि एरर फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। बाकी हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे जो एरर फंक्शन है इसका जो तारीफ है, एरर फंक्शन ऑफ टी ये होता है आपका 2 अंडर रूट पाए 0 से टी ई रेस टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। ये आपका बेसिकली डेफिनेशन है किसका? एरर फंक्शन ऑफ टी का। हमें जो है वो क्या निकालना है? हमें निकालना है लाप्लास किसका? एरर फंक्शन ऑफ रूट टी का। तो पहले हम लोग क्या लिखने की कोशिश करेंगे? एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। एक बारी उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले पाएंगे। चलिए, तो आप देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। अच्छा, एक बात और है, मेरी गौर से सुनिएगा। जब आप परीक्षा भवन में जाएंगे और मान लीजिए आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक, तो वहाँ पे एरर फंक्शन की डेफिनेशन आपको नहीं दी जाएगी। वो ये मान के चल रहे होंगे कि आपको एरर फंक्शन की डेफिनेशन आती है। तो आपको इसको याद रखना है, नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में भी, कि एरर फंक्शन जो है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया हुआ है। ठीक, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे कि साइन इंटीग्रल कैसे डिफाइन है, कोसाइन इंटीग्रल कैसे डिफाइन है, उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या ही होना चाहिए। चलिए फिलहाल इसको हम लोग निपटा लें। तो ये देखें हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट पाए और t का जो रिश्ता है वो इस लिमिट के साथ है, तो यहाँ लिमिट हो जाएगी रूट टी। वेरी गुड। अब आप ये देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का सीरीज़ खोल लेते हैं। मुझे कमेंट में बताना क्या हम लोग एक्सपोनेंट का सीरीज़ जानते हैं? तो आप कहेंगे जी सीरीज़ होता है 1 प्लस एक्स। इधर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, तो आप फिर मैच करवा पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट जो है उसको आप इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, राइट। यहाँ पे इसको एक्सपेंड कीजिए तो आप पाएंगे ये कुछ कुछ इस तरीके की टर्म्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगी। ऐसे ही देखने को मिलेंगी ना? हाँ जी, क्या कह रहे हो जी? इसका आप क्यूब करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, बाकी नेगेटिव चल रहा है तो ठीक है। इससे ज़्यादा टर्म्स हमें खोलने की ऐसे कोई नीड नहीं है। इसको इंटीग्रेट
करवा लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2/√पाई, वेरी गुड। 0 से √t और ये हो जाएगा u, आपका ये कितना हो जाएगा बोलिए, u³ 3 ऐसा आ जाएगा ना। फिर आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, u⁵ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 माइनस u⁷ 3 इंटू 7 डॉट 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 चलता रहेगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो है वो लिमिट्स पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना आपका t⁵, वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा t⁵ 3/2 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आएगा बोलिए जनाब, t⁵ 5/2, वेरी गुड। 2 इंटू 5, ये आ जाएगा देखें आपका t⁵ 7/2 3 इंटू 7। बाकी सारी टर्म्स इसी तरीके से चलती रहेंगी, ठीक। तो हमारे पास आप ये देखें एरर फंक्शन क्या, √t, इसका अब डेफिनेशन ये बन गया है दैट 2/√पाई t⁵ माइनस t⁵ 3/2 बाई 3 प्लस में t⁵ 5/2 बाई 2 इंटू 5 माइनस t⁵ 7/2 3 इंटू 7 एंड सो ऑन। आप कहेंगे जी ये तो अभी केवल एरर फंक्शन ऑफ √t की डेफिनेशन आई है, हमारे पास ये इंटीग्रल था, हमने इसको इवेल्युएट किया और हम कुछ कुछ जुगाड़ करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट। अच्छा, आप में से कोई मुझे कमेंट में क्या ये बता पाएगा कि एरर फंक्शन यूज़ कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है। आप देखें एरर फंक्शन का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो निकाल ही रहे हैं, जो कि हम लोग निकाल भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट सवाल ये है कि निकाल लेंगे सब ठीक है, बट एरर फंक्शन की एप्लीकेशन क्या है। अगर आप में से किसी को मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक। फिर मैं किसी दिन आपसे ऐसे डिस्कस करूँगा, और अगर किसी का आंसर जो है वो ठीक होगा तो वो कमेंट में पिन कर दूँगा। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है लेंगे, दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ √t, वेरी गुड। 2/√पाई तो देखें आपका एज इट इज़, यहाँ क्या आ जाएगा प्रभु, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁵ माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁵ 3/2, नीचे आ जाएगा आपका 3, वेरी गुड, प्लस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁵ 5/2, नीचे क्या आएगा 2 इंटू में 5, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 7/2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 एंड सो ऑन, ऐसा आ ही जाएगा। आप मुझे बताना क्या हम लोग इस तरह के एक्सप्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं। तो आप कहेंगे जी जानते ही हैं, क्या होता है बोलिए। ऊपर आ जाएगा एक जोड़ के गामा और नीचे वही एस की पार। कैसे समझाता हूँ, आप देखें t⁵ है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, तो ऊपर आ जाएगा गामा 3/2 और नीचे वही एस की पार। ये कितना हो जाएगा 5/2 गामा, नीचे कितना आएगा देखें 3 तो चल ही रहा है, एस की पार 5/2, वेरी गुड। ये हो जाएगा 7/2 गामा 2 इंटू 5 एस की पार 7/2, वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका 9/2 गामा 3 इंटू 7 इंटू एस की पार 9/2 एंड सो ऑन। अब देखें हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ √t निकल कर आया ये, बट सवाल ये है क्या क्वेश्चन ये जानना चाह रहा था, ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा था
कि आप ये प्रूव करें कि इसका एरर फंक्शन का जो लाप्लास है वो ये होता है जी, ना कि ये एक्सपेंशन होता है। ऐसा ही तो है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाइव करेंगे, और मॉडिफाइव करते करते आप ये पाएंगे कि हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन तक पहुंच जाएंगे। कैसे? देखिए, मैं आप लोगों से ना एक सवाल पूछता हूं, जैसे आप इसको ना ज़रा ऑब्जर्व कीजिए थोड़ा सा। तो ऊपर गामा फ्रैक्शन में चल रहा है। जब हम लोग गामा को एक्सपेंड करेंगे, या मैं यूँ कहूँ कि जब हम लोग गामा को खोलेंगे, तो क्या हर एक टर्म में गामा हाफ नहीं बचेगा? सोचो ज़रा, दिल पे हाथ रख के। क्या बात बोली मैंने? जब आप यहाँ पे गामा को एक्सपेंड करेंगे, तो क्या हर एक हर एक एक्सप्रेशन में गामा हाफ नहीं आएगा क्या? आप कहेंगे जी आ तो जाएगा, बात तो सही है। वो गामा हाफ कॉमन आ जाएगा। गामा हाफ कितना होता है बोलिए? रूट पाई। रूट पाई से रूट पाई लग जाएगा ठिकाने। चलिए, आप लोग कह दे रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा गामा हाफ कॉमन। यहाँ पे देखिए कैसे ओपन हुआ होगा, ये 1/2 ऐसे ही ओपन हुआ होगा ना। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो है हम लोग सम अप कर देंगे इसको। ये कैसे ओपन हुआ होगा? 3/2 1/2, और ये चल रहा है वो तो अलग ही है, 3 फैक्टोरियल इंटू में s की पावर 5/2, राइट। ये कैसे एक्सपेंड हुआ होगा? 5/2 3/2 1/2, जो बाकी चल रहा है वो अलग है, 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 इंटू में s की पावर 7/2 एंड सो ऑन। इस वाले को एक्सपेंड करके दिखाने की ज़रूरत एसएच नहीं है, बट आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। देखें यहाँ पे अपना जो रूट पाई है ये तो कट जाएगा ना, और जो कट जा रहा हूँ उसे काट देने में ही भलाई है। तो रूट पाई गामा हाफ कैंसिल। इस 2 को आप लोग क्या करेंगे, अंदर सेट कर दें। तो जब अंदर सेट करेंगे इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका एक 2 कट जाएगा, यहाँ एक 2 कट जाएगा। ऐसे हर एक में ही चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा बताइए? आप कहेंगे जी चल ही रहा होगा। तो ये कटने के बाद देखो कुछ ऐसा दिखेगा, s की पावर 3/2। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। यहाँ जो है s की पावर 3/2 हो जाएगा, और इसको ले जाएंगे, ये कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल खोलेंगे 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। कुछ ऐसा जब आप करेंगे तो यहाँ बचना चाहिए 1/2 s की पावर 5/2, इस तरीके से। और इधर जो है 7/2 में आपका बच जा रहा होगा 1 इंटू 3 2 इंटू 4 1/s की पावर 7/2। इससे अगली टर्म भी अगर आप लिखना चाहें तो वो उसमें ऐसा कुछ बच रहा होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 6 s की पावर 9/2 एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे s की पावर 3/2 पूरे में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 1/s की पावर 3/2 कॉमन। यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/2, ये बचेगा s। जब आप 3/2 कॉमन लेंगे तो 2/2 बचेगा, दैट इज़ 1। यहाँ बचेगा 1 इंटू 3 और 2 इंटू 4, ये बचेगा आपका 1/s² माइनस 1/2 3/4 और 5/6, ये बच जाएगा 1/s3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप थोड़ा सा ना इसको ऑब्ज़र्व करें। ये जो आपका एक्सपेंशन है, ये आपको जो ब्रैकेट में एक्सपेंशन दिख रहा है, ये एक्सपेंशन है आपका इस चीज़ का 1/1 प्लस s की पावर माइनस 1/2। आप एक काम कीजिएगा, इसकी आप एक दो टर्म जो है वो एक्सपेंड कीजिएगा बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आप जानते ही हैं, 1 प्लस nx, फिर प्लस में n माइनस 1 x² बाई 2 फैक्टोरियल।
वो वाला फार्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको यही टर्म्स जो हैं वो नज़र आएंगी। ठीक, अब देखें जी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा। 1/s⁻³ ये देखें कितना हो जाएगा, s+1/s⁻−1/2। -1/2 है, इसको आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए, -½ + 3/2, तो नीचे बचेगा s, और इसको जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा s+1। तो आप देखेंगे जी ये जो आपका एरर फंक्शन है ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब डिफ़ाइन इस तरीके से ये किया जाता है। और फिर हमने जो है एरर फंक्शन निकाला किसमें, रूट टी में। तो हमने देखा कि रूट टी की जो डेफिनेशन है उसको जब हम खोलते हैं तो वो ये आता है। फिर हमने क्या किया जी, क्योंकि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए तो हमने दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, जो कॉमन आ रहा था कॉमन लिया, जो कट जा रहा था उसको काट दिया, और ऐसे करते करते हम ये पाते हैं कि लास्ट में हमारा ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसका। अब क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से इसको लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है एरर फंक्शन ऑफ रूट टी समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।